My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर जिसे कहा गया बक्का, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो। तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, और इसका जिक्र कुरान मजीद में है। काबा हमारे लिए किबला है। कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है, लेकिन काबा किबला है, दिशा है यकसानियत के लिए। हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। काशी एक तीर्थ की जगह है जो हिंदू मजहब की किताब में है, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, काशी का जिक्र किधर भी कुरान मजीद में नहीं है, ना ही कोई अल्लाह के रसूल की हदीस में है। लेकिन आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद में काबा का जिक्र है, वेद में काबा का जिक्र है। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 3 में लिखा है क्या तीर्थ की एक जगह, तीर्थ मतलब जिस जगह खुदा की इबादत की जाती है, तीर्थ की एक जगह है वो काबा। तो काबा का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स नंबर 2 to 6 में लिखा है ब्लेसेड आर दोज पीपल हु विजिट द वैली ऑफ बक्का। तो बाइबल में भी काबा का जिक्र है, हिंदू मजहबी किताब में भी काबा का जिक्र है, और कुरान में इस्लाम की मजहबी किताब में भी जिक्र है। तो अगर हम यकसानियत पे जाएंगे, जो कॉमन है उसे लेंगे, तो काबा सिर्फ कॉमन है तीनों मजहबी किताबों में, और मजहबी किताबों में भी लिखा है। तो जब आप लेंगे तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, तो काबा में यकसानियत मिलती है, लेकिन काशी में नहीं। काशी का जिक्र सिर्फ हिंदू मजहबी किताब में है। तो अगर हम यकसानियत पे अमल करना चाहेंगे, तो आप और हमें मानना पड़ेगा कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर है और इबादत गाह है, इबादत करने की जगह है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक मुख्तसर सा सवाल किया गया। मुझे भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज नहीं था। एक तो मतलब हमारा जो है वो ईमान है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं था कि काबा और काशी के बारे में क्या फ़र्क है। काशी मैं पहले से तो नहीं समझा, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बताया कि काशी जो है वो हिंदुओं की तीर्थ यात्रा कोई उनकी होती है, और उधर जाके वो पूजा वगैरह करते हैं। उस जगह का नाम काशी है, उसको वो काशी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, उस सवाल उनका बेसिकली ये था भाई का कि काशी और काबा में या मक्का मुकरमा में और काशी में क्या फ़र्क है, जहाँ पे हिंदू जाके पूजा करते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। तो जिसके जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि काशी का कंपैरिजन हम लोग मक्का मुकरमा के साथ कर ही नहीं सकते। क्यों? उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि 3 किताबों में, हर मज़हब की 3 किताबों में, मतलब जितने भी हिंदू मज़हब में, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, तो ऑलरेडी ज़ाहिर सी बात है इस्लाम में मक्का मुकरमा का जिक्र है कुरान मजीद में। उसके बाद उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी में साम्स एक उन्होंने बुक का नाम लिया, उसके अंदर भी मक्का मुकरमा का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुज़म की किताब में, हिंदू किताब में भी मक्का मुकरमा का जिक्र है। और उन्होंने कहा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो है वो जो आपकी काशी जो आप कह रहे हैं तीर्थ यात्रा की जो जगह है, उसमें अगर देखा जाए तो वो उसका जिक्र सिर्फ और हिंदू किताब में है, बाकी किसी भी किताब में से नहीं मिलता है। कोई भी मज़हब की किताब है उसमें से नहीं देखा जा सकता। तो उन्होंने कहा इधर से ये प्रूव होता है
کہ ہمیں جو ہے وہ یکسانیت پہ بات کرنی چاہیے کہ کس چیز میں جو ہے وہ زیادہ یکسانیت ہے. مطلب 3 کتابوں میں مکہ مکرمہ کا ذکر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جس کی بات وہ کر رہے تھے کہ کاشی کا اس کا ذکر تو ان کی اپنی کتاب میں تو انسان کر لیتا ہے، لیکن اگر تینوں کتابوں کی مذہبی کتابوں میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے تو پھر ظاہر ہے افضل تو وہی ہوا نا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہندو اور مسلمان جو ہے نا وہ کوشش یہ کریں کہ ہم بڑھیں یکسانیت کی طرف، کہ جو ہمارے مذہب میں بھی ہیں اور آپ کے مذہب میں بھی ہیں، مطلب اس کے بجائے کہ اختلاف کریں ہم یکسانیت کی طرف آتے ہیں نا. کہ مطلب مکہ مکرمہ کا ذکر 3 کتابوں میں ہے تو اگر ہے تو اس کا مطلب مکہ مکرمہ سچا ہے. مطلب ہندو کتاب میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اور مسلم قرآن مجید میں تو آلریڈی ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا ہم یکسانیت کی طرف آتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈیفرنس کی طرف نہیں جاتے کہ کیا اس میں خلاف ہے اور کیا اس میں یہ ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم جو ہے وہ یکسانیت کی طرف آتے ہیں، تو کیا چیزیں ان میں جو ہے وہ سیم ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.